एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में गुरुवार को संजय स्टेडियम गुना के खिलाड़ियों ने राष्ट्र हित में विशेष हस्ताक्षर अभियान कर समर्थन किया और महिला खिलाड़ियों ने भी भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर राष्ट्र और विचार के लिए अपना सुझाव भेजने के लिए रुचि दिखाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए। इस अवसर पर एक राष्ट्र एक चुनाव के जिला संयोजक एडवोकेट हरि सिंह यादव, सह संयोजक रविंद्र सिंह रघुवंशी टिल्लू, जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, नमामि नर्मदे जिला संयोजक सुनील सोनी, समाजसेवी ओम प्रकाश नरवरिया, समाजसेवी राम कुमार शर्मा, हॉकी कोच शरद शर्मा, कोच सुनील कुशवाहा, कोच किट्टू शर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं युवा खिलाड़ियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल को राष्ट्र और सामाजिक हित बताया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव कराए जाने ये कार्य राष्ट्र हित के लिए अति आवश्यक है। यह सोच पहले से ही हो जाना चाहिए थी कि एक साथ अगर चुनाव होते हैं और नया कानून बनता है तो इससे खर्च की संभावना बहुत कम होगी और इसके प्रति मतदाताओं को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बार बार चुनाव होने से आर्थिक स्थिति पर भी बोझ पड़ता है। मैं अपनी राय हस्ताक्षर के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को प्रेषित करता हूँ। लोकसभा का होता है, फिर विधानसभा का होता है, फिर नगर पालिका का होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा आर्थिक नुकसान बहुत होता है, परेशानियां भी आती हैं। तो हमारे मोदी सरकार ये प्रस्ताव लेकर आई है कि क्यों ना देश में एक चुनाव किया जाए। इस एक चुनाव के उद्देश्य से, एक राष्ट्र एक चुनाव के उद्देश्य से आज हमारे बीच में उपस्थित हैं इस एक चुनाव एक राष्ट्र के जिले के संयोजक श्री हरि सिंह यादव जी और सह संयोजक श्री रविंद्र सिंह रघुवंशी जी और उपस्थित सभी जनों का यहाँ स्वागत बंधन, सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। तो हम सभी आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी इसके समर्थन में हमको स्वीकृति प्रदान करें। भाई साहब आप बोलते हैं ना, हम पर सब संकल्प लेंगे। इसके पूर्व में भी सबको एक देश एक चुनाव के बारे में बताया गया है और सभी खिलाड़ी इस बात को लेकर के अभी सहमत थे और सभी ने ये बताया कि ये राष्ट्र के हित का कदम है और इसमें अनावश्यक समय की भी बर्बादी नहीं होगी, धन की भी बर्बादी नहीं होगी और राष्ट्र के विकास में जो एक विकसित बनने की दिशा में राष्ट्र चल रहा है उसमें एक बाधा बनती है। तरह तरह के चुनाव होना और आचार संहिता लगी रहती है, इसीलिए सब लोग यही मांग कर रहे हैं। सब लोगों का भाव यही है कि हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से, इसीलिए एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए और इसके लिए प्रस्ताव भी यहाँ पर पैसा बोलेंगे करके आर्थिक बोझ पड़ता है, मतदाता को 12 वोट डालने जाना पड़ता है और हमेशा जो बड़े नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव में व्यस्त रहते हैं। कभी यूपी का चुनाव है, कभी गुजरात का चुनाव है, कभी एमपी में चुनाव है, कभी राजस्थान में चुनाव है, कभी नगर पालिका का चुनाव है, कभी पंचायत का है। तो सरकार ने मन में एक विचार आया है कि हम सारे चुनाव एक साथ कराएं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के, सभी राज्यों के और पूरे देश का चुनाव एक साथ होना चाहिए। तो इसमें ग्राउंड से नैरेटिव उठे, पब्लिक की तरफ से मांग होना चाहिए। इस हेतु एक हम ये विषय लेकर, अगर एक चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जो योजनाएं बनती हैं उन पर क्रियान्वयन आसानी से 5 साल तक किया जा सकता है। क्योंकि होता क्या है, आज सरकार कांग्रेस की बनी, 2.5 साल बाद भाजपा की बन गई, तो नीतियाँ और विकास अवरुद्ध होता है। इसलिए हम सब इस अभियान को लेकर हर प्रकोष्ठ में, खेल प्रकोष्ठ है, चिकित्सा प्रकोष्ठ है, बात का एक इस तरह से अभियान चला रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय हरि सिंह भाई साहब से अनुरोध करूँगा कि आप विस्तृत रूप से इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें।